हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती का हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं जनरल हिंदी के, वो सभी आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब सिर्फ काम है आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ओके, तो संधि के कल हमने 158 क्वेश्चंस कराए थे। आज समास के भी लगभग उतने ही 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अगर संधि की क्लास आपने ली होगी तो आपने देखा होगा कि समझ में आते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें। तो ये बताना है कि विदेश गमन जो है ये किस समास से संबंधित है। विदेश गमन माने क्या होता है? विदेश को गमन, विदेश को जाने वाला। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी विभक्ति आ गई है? को विभक्ति। और ये जो कारक वाले हैं ये किस में होते हैं? ये तत्पुरुष समास में होते हैं। ओके, गिरिधर, गिरिधर का मतलब क्या होता है? जिसने पर्वत को अपने मतलब उंगली पर धारण किया था। कौन थे वो? कृष्ण जी थे। तो गिरधर का जो अन्य अर्थ निकल रहा है वो कृष्ण निकल रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण जी। तो बहुव्रीहि समास हो गया। देश विदेश, आप जानते हैं कि जो विलोम शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, यथा इसमें क्या है? एक अवयव है, उपसर्ग है, और उपसर्ग वाले कितने किस में आते हैं? अवयवी भाव समास में आते हैं। ठीक है, तो क्या बना? 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास विग्रह होता है और संधि विच्छेद होती है। ओके, इस समास में पहला पद संख्यावाचक है। तो सभी जानते हैं जो द्विगु समास है उसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, क्योंकि पहला पद जो होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है, अव्यय होता है। ओके, नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? मतलब उसके जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ ही निकलता है, अन्य अर्थ ही प्रधान होता है, तो वह है बहुव्रीहि समास। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो देखिए, अव्ययी भाव समास कर्म कारक समास नहीं है। ठीक है, कर्मधारय होता है, कर्म कारक नहीं होता है। ये 6 प्रकार के समास हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसमें देखिए राजा और प्रजा आपस में विलोम होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह जरूर आता है। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये जो डैश लगा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं बहुव्रीहि, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई एक अलग ही अर्थ निकल रहा होता है। इसमें अधिकतर आपके जो भगवान जी के नेम हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमौली तो शिव, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, महावीर महान वीर है जो अर्थात हनुमान। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष की जब भी बात आ जाती है तो वो कर्मधारय समास होता है। इन युगों में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, नीलोत्पलम कर्मधारय समास है। ठीक है, दशानन बहुव्रीहि समास है। राम लक्ष्मणों, तो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण ये अलग हो गया, ऑप्शन सी। इसमें कोई अवयव नहीं, कोई भी उपसर्ग नहीं है, अवयव नहीं है, तो ये अवयवी समास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पद तथा पद प्रधान हो उसमें कौन सा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित शब्दों में उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, वनवास, वन को वास, तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, वन में वास करने वाला। दान पुण्य, ये कौन सा समास हो गया? दान पुण्य द्वंद्व समास हो गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मीन्स कौन होते हैं? भगवान शंकर, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। कहीं कहीं पर त्रिनेत्र में द्विगु समास भी देखने को मिलता है। ओके, यथाविधि ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद
समान रूप से प्रधान हो उसको कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो भाई दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो भरपेट, इसमें भर है जो अवयव है तो ये सही है। रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष है। दाल रोटी, तो दाल रोटी द्वंद्व समास है, दाल अलग रोटी अलग, ठीक है। लेकिन चाल चलन जो है ये अव्ययी भाव समास नहीं है, यही समास की दृष्टि से अशुद्ध है। ओके, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ओके, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है उसका पुरुष, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? तो चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? एक तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो द्विगु समास आ गया, और बहुब्रीहि 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान जी, ठीक है। तो इसमें चतुर्भुज में क्या है, कई सारे अर्थ इसके समास जो है वो निकल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो ये द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, तो विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला, देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। ओके, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। समास विच्छेद नहीं होता, संधि विच्छेद होता है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिय सखा। सखा की विशेषता बता रहा है प्रिय की, सखा कैसा है? प्रिय है। ओके, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। परमधन ईश्वर, ईश्वर कैसे हैं? परम है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? पूछा है नहीं है। तो देखिए, गाय, नील गाय, तो गाय है कैसी है? नील है। प्रिय सखा जस्ट अभी पढ़ा है। कर्ता कर्त। विद्याभ्यास, तो विद्याभ्यास जो है ये कर्मधारय समास नहीं है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गमन, ठीक है, में कर्मधारय समास है। नील गगन, सॉरी, नील गगन, तो गगन कैसा है? नीला है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर कर्मधारय समास है। देशों के बीच अंतर, देव जो महान है, इसमें कर्मधारय समास है कि महान है देव, महादेव, ठीक है। देवों की विशेषता बता रहा है कि कैसा देव है? महान है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में भी कर्मधारय समास है। देव हैं वो कैसे हैं? देव के समान गुरु हैं। ओके, देव हैं जो गुरु, इस तरह से भी बोलते हैं, जो भी आता है के समान भी लिख कर आ जाता है। परमानंद में समास कौन सा है? आनंद है। कैसा आनंद है भाई? परम आनंद है, तो ये भी आनंद की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, महाजन शब्द में समास है। तो महाजन में कि जन है, जन कैसा है भाई? लोग कैसे हैं? महान है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है तो श्वेत पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत है, सफेद है। जब विशेषता आ जाए, किसी बाद वाले शब्द की विशेषता पहले वाला शब्द अगर बता रहा है तो वो कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास है कर्मधारय, और बहुब्रीहि अगर लिखकर आ जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह के जो भी शब्द आएंगे उसमें कभी भी बहुब्रीहि और कर्मधारय एक साथ लिखकर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि नीलकंठ शिव जी को भी कहते हैं, ठीक है। नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कर्मधारय लिखा है तो आप कर्मधारय को टिक करेंगे, अगर बहुब्रीहि लिखा है तो आप बहुब्रीहि को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। 36, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो कमल कैसे है भाई? चरण के समान है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्मधारय। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो अंबर है कैसा? नीला, नीला है जो अंबर, कर्मधारय। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, ठीक है, या वचन रूपी अमृत, या वचन और अमृत, या अमृत जैसी वाणी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है डी, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है।
कर्ता कर्त का समास क्या है? कर्मधारय। कृत अकृत, ठीक है। नेक्स्ट है नील गाय में कौन सा समास है? जस्ट हमने बताया कि गाय कैसी है भाई, नीली है, तो कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा। जब आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करके ज़रूर देखिएगा, सीधे शब्दों को समझकर आप जो है समास नहीं बता सकते हैं जब तक आप उसका विग्रह नहीं करेंगे। कर्मधारय समास होगा। निम्नलिखित में एक कर्मधारय समास है तो कौन सा है? इसमें भुजदंड, ऑप्शन डी। नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? जस्ट अभी पढ़ा हमने, कर्मधारय। नीलोत्पल का मतलब समझ लीजिए, यहाँ उत्पल का विशेषण नीला है, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। ओके। कमल नयन, नयन है कैसे? कमल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर कर लेते हैं तब आप लोग देखिए कमल नयन में कौन सा समास है। तो हमने क्या बोला, अगर यहाँ पर अभी तत्पुरुष वो कर्मधारय समास होता तो आप कर्मधारय समास को टिक करते, क्योंकि नयन की विशेषता क्या बता रहा है कि कमल के समान नयन है। लेकिन कमल नयन और किसको बोलते हैं? कमल नयन और किसको बोलते हैं? भगवान राम को भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ कर्मधारय होता तो उसको टिक करते, अगर बहुव्रीहि है तो उसको टिक करते। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? नीलोत्पल में है, जस्ट अभी पढ़ा। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? 47 देख लेते हैं। तो अंधकूप, कूप, कूप मीन्स कुआं होता है। कुआं कैसा है? अंधकार भरा है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है सज्जन शब्द में समास है सज्जन। जन कैसा है? जो सज्जन है, कर्मधारय समास। सद्भावना शब्द में समास है कर्मधारय। भावना कैसी है? अच्छी भावना है, सच्ची भावना है, ठीक है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत होती हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, ठीक है, गगन को चूमने वाली इमारत, तो ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पर को तत्पुरुष आया, को जो है वो कारक आया है, ठीक है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कैसा? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ओके। इसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है 52। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। तो इसमें जो शास्त्र प्रवीण है ये पूछा है कि तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर शास्त्र प्रवीण है, ओके। नेक्स्ट है 53। यह पथभ्रष्ट में कौन सा समास है वो बताना है। तो पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र। राजपुत्र उसी को तो बोलेंगे जो राजा का पुत्र होगा, तो यहाँ पर 54 में ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 55। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है बताना है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो इसका राइट ऑप्शन है आशातीत, ठीक है। तत्पुरुष समास कौन सा है? आशातीत है। आजन्म में अव्ययी भाव है, और शीतोष्ण में द्वंद्व समास है, और अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है। गंगा जल, गंगा का जल, कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति में अलूक तत्पुरुष है। कौन सा है? अलूक तत्पुरुष। नेक्स्ट है 58। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर अलूक तत्पुरुष का है। जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो तत्पुरुष समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर। जिस समास में पहले पद में निषेधार्थक आ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। गोबर गणेश, गोबर के गणेश, तो इसमें के आया, के किसका है? करण का है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर देखिए गोबर से निर्मित गणेश होगा, के नहीं होगा, क्या होगा? गोबर से निर्मित गणेश। तो करण की जो विभक्ति होती है वो से होती है। नेक्स्ट है 60। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला गायों की शाला, ठीक है, तत्पुरुष समास से आया इसमें। जलधि में कौन सा समास है? जलधि यानी कि जल को धारण करने वाला, ठीक है, यही तो हुआ तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है? योगदान, योग का दान करना, तो इसमें भी का विभक्ति आई है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है बताना है। आजन्म, आ जो है वो अव्ययी भाव समास में आजन्म आता है, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर अलूक तत्पुरुष है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट, गंगा का तट तत्पुरुष समास। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो में होती है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटम, देश में अटन, और कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, और धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। यहाँ पे से आ गया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, अधिकरण समास नहीं है ये, ठीक है। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार, सिंह का द्वार तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, ओके। नेक्स्ट है गौशाला, अभी हम पढ़ चुके हैं गौशाला, गायों की शाला तत्पुरुष समास। सदगति शब्द में समास है। सदगति माने अच्छी गति, सत्य की ओर गति, ठीक है। सदगति में सत्य की ओर गति तत्पुरुष समास। शोकाकुल, शोक में आकुल होना, शोक से आकुल होना तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, जब से विभक्ति आई तो तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी मतलब क्या होगा? इसमें पत्तों की कुटी। भाई पर्ण मीन्स क्या होता है? पत्ते होते हैं, पत्तों की जो कुटिया बनाई जाती है उसको पर्णकुटी बोलते हैं, तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगी। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न तत्पुरुष, ठीक है। जितने में भी विभक्ति आएंगी वो सारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएंगे। किस शब्द में 75 देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, हिमपात, विषधर। तो इसमें जो विषधर है, विष को धारण करने वाला, विषधर क्या होता है? शंकर जी को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, तो विषधर में बहुव्रीहि समास हो गया। और ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास नहीं है, ओके। नेक्स्ट है मुंहतोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला तत्पुरुष समास। अकृतम में कौन सा शब्द है? अकृतम तत्पुरुष समास है। ये न तत्पुरुष समास है, जो न आ जाता है ना, नहीं वाला। रसोई घर का समास विग्रह, रसोई का घर, यही तो होगा कि रसोई की घर, घर की रसोई, क्या होगा? रसोई के लिए घर। ऑप्शन ए इसका सही है। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो आशातीत में अपादान, ठीक है। आशातीत का मतलब क्या होगा? आशा से अतीत, जो अलग करने की बात हो रही हो, जो कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। से अलग होने की अर्थ में जब आता है तो अपादान का यूज करते हैं। 81 देखते हैं क्या है। गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? गंगा तट का मतलब होता है गंगा का तट, ठीक है। संबंध काके की रारे दी। नेक्स्ट है हस्तलिखित में कौन सा समास पाया जाता है? तो हस्तलिखित हाथों से लिखित करण तत्पुरुष। देखिए यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं, सारे ही जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। करण तत्पुरुष में क्या कौन सी विभक्ति है? से के द्वारा, तो इसमें कर्णापुर, कर्णा से पूर्ण, सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान मतलब के लिए विभक्ति होती है उसमें। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, इसमें से का लोप हो जाता है। इसमें अलग से मतलब पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गए, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, इसमें काके की रारे री जी आते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण, इसकी विभक्ति क्या है? में पर है, तो शोक में मग्न, आप पर बीती। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि तत्पुरुष समास में जो विभक्ति वाले तत्पुरुष होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है? जस्ट अभी हमने पढ़ा भाई, राजा का कुमार तत्पुरुष समास है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का एक उदाहरण है? कर्मधारय मतलब पीतांबर, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है पीतांबर, और तत्पुरुष भी हो सकता है। शास्त्र प्रवीण शब्द का समास है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन सा है? शास्त्र प्रवीण तत्पुरुष समास है। घुड़दौड़ शब्द का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़
क्या होगा, घोड़े की दौड़। राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कई बार ये आया है यानी कि इम्पॉर्टेंट है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष, ऋण से मुक्त हो गए ना, ऋण बिल्कुल अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गए, अलग होने की दिशा में अपादान तत्पुरुष समास लेते हैं। 89 समास विग्रह उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह डैश और समास विग्रह का भेद है। देशभक्ति का समास विग्रह क्या हो गया, देश के लिए भक्ति, और ये के लिए क्या आया, संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इसका राइट है। रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। 91 देखते हैं, देशभक्ति में समास, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण अब देखना है, तो चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु भगवान को कहते हैं, तो चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला, गिनती भी आई है, संख्या भी आई है, तो उसको द्विगु समास भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है 94, कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बहुव्रीहि समास की बात हो रही है जिसमें मोस्टली भगवान के नाम आते हैं, वीणा पाणी, सरस्वती माँ। ठीक है, तो वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। इसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा होता है। ओके, 95 पंचानन में कौन सा समास है, 5 हैं आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास किसके हैं 5 आनंद, अर्थात शंकर। पंचानन 5 हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, चक्रपाणी चक्र है जिसके मतलब हाथों में, तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी किसमें है, बहुव्रीहि समास। इसमें आप द्विगु समास भी होता है, अष्टाध्यायी मतलब 3 बेड़ियां मिलती हैं, त्रिवेणी। ठीक है, अब त्रिवेणी में आपका बहुव्रीहि समास भी देखने को मिलता है और द्विगु समास भी देखने को मिल जाता है। त्रिनेत्र में भी आपका देखिए द्विगु समास भी मिलता है और बहुव्रीहि समास भी मिलता है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। मोस्टली जैसे इसमें दोनों ही दे दिए हैं, तो कभी कभी क्या होगा, जब मोस्टली क्या होता है कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से कंफ्यूजन वाले नहीं आते हैं। बारहसिंगा में समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। बारहसिंगा मतलब कोई विशेष जानवर 12 सिंगों वाला। ठीक है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो पीताम्बर क्या हो, कौन हो गए, बहुव्रीहि समास हो गए। धनंजय में समास है, बहुव्रीहि समास। धनंजय किसको बोलते हैं, अर्जुन जी को बोलते हैं। गिरधारी में कौन सा समास है, गिरधारी कृष्ण को बोलते हैं ना, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं, बहुव्रीहि समास हो गया। कुसुमाकर, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, पुष्प है जिसका आकार यानी कि खान। पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, देखिए इसका विग्रह झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में होता है, पतझड़, इसमें कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। कूपमंडूक में किस समास की योजना है, कूपमंडूक जिसका ज्ञान सीमित हो में बहुव्रीहि समास है। निर्दय में समास है, बहुव्रीहि इसका विग्रह देखिए नहीं है दया जिसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो भाई त्रिलोचन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है। पीताम्बर कंजलोचन घनश्याम कृष्ण जी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, अंशु है माला जिसकी, तो शूर्य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समास को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, पद्म आसन है जिसका, तो पद्म किसका आसन होता है, सरस्वती जी का। ठीक है, पद्मासन। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित समास विग्रह का अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, 4 मुख हैं जिसके, तो 4 मुख किसके हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी के हैं। पंख में पैदा हो जो पंकज, पंकज मतलब कमल। ठीक है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, शूल है पाणी में जिसके,
शूल है पाणी में जिसके यानी शंकर, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती, वज्र है पाणी में जिसके अर्थात इंद्र, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, तो शूल वाले कौन हो गए? शंकर हो गए। नेक्स्ट है नीलकंठ में समास की किस श्रेणी में आता है? नीलकंठ तो पहले हम पढ़ चुके हैं, किसको, किस में पढ़ा था? इसमें कर्मधारय समास में पढ़ा था। अब देखिए इन ऑप्शंस में कर्मधारय कहीं नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले आपको कुछ वर्ड्स लगे होंगे। शब्द दुरात्मा समास की किस श्रेणी में आता है? दुरात्मा, बुरी आत्मा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, निशाचर में कौन सा शब्द है? देखिए बहुव्रीहि के अन्य उदाहरण जैसे दशानन, लंबोदर, पंकज, पीताम्बर, एकदंत। ठीक है, ये सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, देखिए निशाचर का समास निशा रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है, ये जिसको मतलब राक्षस की श्रेणी में कहा जाता है, मतलब दोनों ही पद अवरोधान है, तीसरा एक पद निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है? राक्षस निकल रहा है। ठीक है, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो गया। नीलकमल कर्मधारय है, ऋणमुख तत्पुरुष है, चौराहा दिग्गु है। ठीक है, यथा संभव, यथा आ गया अवयवी भाव, यथा मीन्स जो उपसर्ग है। ठीक है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है पल पल। देखिए जब दो शब्द एक जैसे हों तब भी अवयवी भाव समास होता है, जैसे कि अंत, अनंत, धर्माधर्म। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ गए? अवयवी भाव में आ गए। धीरे धीरे, इसमें कौन सा है? अवयवी भाव समास है, धीरे धीरे। माता पिता आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक यानी कि एक एक, ये आपका अवयवी भाव में प्रत्येक आ गया। नीचे दिए गए शब्दों में अवयवी समास का चयन करिए, तो इसमें आपको अवयवी भाव समास बताना है। आजीवन, जीवन में आ लगा है उपसर्ग। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रति लगा हुआ है, अवयवी भाव समास है। ठीक है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो यथा उपसर्ग लगा है शक्ति में, तो अवयवी भाव समास हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अवयवी भाव समास में यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिकूल इत्यादि। ठीक है, सभी में देख रहे हैं आप उपसर्ग लगे हुए हैं। द्विगु समास ये संख्यावाची होता है, तो चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमणि, त्रिकोण। अब देखिए त्रिलोक है, पंचमणि है, इनका भी कोई अलग अर्थ भी निकलता है। ठीक है, तत्पुरुष समास देखिए गगनचुंबी, भयाकुल, स्नान घर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र, शोकमग्न आदि। ठीक है, इत्यादि। बहुव्रीहि समास में लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम, चंद्रमौली इत्यादि। प्रतिदिनम शब्द में कौन सा विग्रह है? प्रतिदिनम यानी कि दिनम, दिनम, प्रति, ये यूपीटीजीटी का है। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में समास है मनमाना, अवयवी भाव। आजन्म शब्द में समास है आजन्म, अवयवी भाव, जन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि, तो इसमें अवयवी भाव समास है। देखिए यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप, रूप में अनु लगा है, अवयवी भाव समास हो गया। रूप के अनुसार, अनुरूप का मतलब रूप के अनुसार। रातों रात शब्द में समास है, रातों रात। हमने बोला ना दो शब्द जब एक जैसे होते हैं, जैसे पल पल, धीरे धीरे, रातों रात, तो इनमें भी अवयवी भाव समास होता है। इसमें आप द्वंद्व समास नहीं लगा सकते, कंफ्यूजन के लिए द्वंद्व समास दिया होगा। प्रतिदिन में समास है, अवयवी भाव समास है। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? तो बखूबी में अवयवी भाव। देखिए खूबी में कौन सा उपसर्ग लगा है? बा उपसर्ग लगा है। ठीक है, यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? ये अभी हम बात कर चुके इसमें पहले भी, ये अवयवी भाव समास ही है। ओके, नेक्स्ट है यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ में भी आपका क्या होगा? अवयवी भाव समास ही होगा। ठीक है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, अवयवी भाव समास। देखिए इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनमें आप जैसे हमने बोला ना दो शब्द जब एक जैसे ही हों, जैसे हाथों हाथ, प्रतिदिन, प्रत्येक, धीरे धीरे, पल पल, रातों रात, दिनों दिन। ठीक है, ये सारे अवयवी भाव समास में ही आएंगे।
निम्नलिखित में से अवयवी समास किसमें है? तो देखिए यथासंभव में है, क्योंकि इसी में तो उपसर्ग लगा है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें। सुख दुख, अब यहाँ देखिए सुख का अपोजिट दुख है, तो ऑप्शन ये कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। देखिए यहाँ लिखा है बी लिखा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है बताना है। तो देखिए दिन दिन, तो दिन दिन कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर ब्योंत शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। तो अभी आप यहाँ पर इतना देख लीजिए कि ये द्वंद्व समास है। हानि लाभ, ये भी अपोजिट है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय ये दोनों अपोजिट हैं, द्वंद्व समास होगा, सॉरी द्विगु नहीं होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो देखिए पाप पुण्य ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं। नेक्स्ट है धनुर्बाण, धनुष और बाण, ये दोनों आपस में द्वंद्व समास के उदाहरण है, एग्जाम्पल उसके विलोम है, ठीक है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। देखिए आजकल, आजकल ये अपोजिट हो गए। रात दिन, आजकल सीताराम, माता पिता, ये सारे आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जिस शब्द में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। भाई बहन में द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी तो द्विगु समास है, 5 वटों वाली, ठीक है। पंचवटी शब्द में अभी जस्ट हमने पढ़ा है, द्विगु समास है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में देखिए कौन सा समास है? द्विगु समास है। बताइए, द्विगु समास है। सत सही, ठीक है, 700 का समाहार। त्रिवेणी में भी हम देखिए बहुव्रीहि समास में त्रिवेणी को पढ़ चुके हैं, द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में 3 रंग, द्विगु समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज 3 भुजाओं वाला द्विगु समास है। द्विगु समास का एक उदाहरण बताना है, तो त्रिभुवन। चवन्नी, तो ये भी द्विगु समास है भाई। 154, 155 देखते हैं। 5 नदियों के समूह को क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, ठीक है। 5 नदियों के समूह को पंजाब, पंचनदी, द्विगु समास है पंजाब, ऑप्शन सी सही है। शब्द चौमासा समास में किस श्रेणी में आता है? तो ये द्विगु समास में आता है, ठीक है। ये 156 क्वेश्चंस थे आपके, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास आपकी विलोम शब्द की होगी, जो कि नेक्स्ट डे होगी आपकी, ठीक है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए एंड लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।